अगर आपको केरा गिर रहा है, नाक से हलक में कोई पानी गिर रहा है, गले में रेशा गिर रहा है, तो इसी वीडियो में हम आज यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर ये गले में रेशे के आना, केरा गिरना, ये है क्या है। इस वीडियो की तफसील देखें ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। शुक्रिया। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा है। मैं कंसल्टेंट ENT सर्जन हूँ। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन 2013 में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान से की। अब मैं इस शोबा से तकरीबन 11 साल से वाबस्ता हूँ और इस टाइम पे फ़ारूक हॉस्पिटल ठोकर नियाज़ पे शाम 3 से 5 और enthealthcare.org के साथ मुंसलिक हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। केरा गिरना, रेशा गिरना, हलक के अंदर रेशे का उतरना। यूजुअली लोग समझते हैं कि ये वो रेशा है जो कि शायद दिमाग से आता है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये रेशा नाक के रास्ते हलक में उतरता है। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि इसकी क्या वजूहात हैं और हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला मैं इसकी सिंपल आपको वजूहात बता देता हूँ। जो सिंपलेस्ट वजूहात हैं वो हैं ठंड में आपको सर्दी का थोड़ा सा ज़्यादा लगना, या कि आपकी इरिटेशन होना, एलर्जी होना, किसी भी चीज़ में, एनवायरनमेंट में आपके जिस्म को उससे अगर एलर्जी है तो ये अलामत आ सकती है। ये अलामत जब आती है तो इंसान को एक इरिटेशन होती है। इंसान फील करता है कोई चीज़ गले में टिप 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 गिर रही है। बाज़ औक़ात वो चूसने वाली गोली खाता है, हैवट खाता है या कोई लॉजेंजेस इस्तेमाल करता है, लेकिन जब वो उससे बेहतर नहीं हो पाता तो फिर वो डॉक्टर की तरफ रुजू करता है। जो डॉक्टर है वो उसको असेस करता है, देखता है कि और उससे हिस्ट्री लेता है कि ये कितना पुराना मामला है। अगर तो वो कहता है जी डॉक्टर साहब ये 2 या 4 दिन पुराना ही है, तो फिर तो इसे सिंपली एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जी जिसे कहा जाता है, उससे मैनेज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर ये चीज़ परसिस्टेंट हो, लंबे अरसा से हो रही हो और इसके साथ कुछ और अलामात भी शामिल हो रही हों, तो फिर इसके लिए एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन और फिर इन्वेस्टिगेशंस चाहिए होती हैं। उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। अगर कोई पेशेंट आता है और वो ये कहता है कि ये रेशा मुझे पिछले 4-5 साल से है, ठीक है ना, तो हम देखना ये चाह रहे होते हैं कि क्या 4-5 साल पहले कोई इवेंट हुआ जिसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो गई, कोई चोट लगी, कोई इंजरी हुई, या कि कोई ऐसी बीमारी हुई जिसके बाद ये मसला हो गया, या कि आपने अपना रहन सहन बदल लिया, या कि कोई जगह ही तब्दील कर ली जहाँ पे आप रहते थे और आप किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट हो गए, या कि आपकी जॉब की नेचर चेंज हो गई, इस ऐसी जगह पे आप चले गए जहाँ पे कुछ एनवायरनमेंट में आपके लिए इरिटेशन, एलर्जी का सामान मौजूद था। जैसे अगर एक इंसान है वो पहले किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करता था जहाँ पे पेंट वगैरह नहीं बनता था और अब वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो अब वो कॉन्स्टेंटली उसके नाक और बाकी बॉडी उन केमिकल्स के साथ इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है। हम इसमें मज़ीद उससे पूछना चाह रहे होते हैं क्या ये जो रेशा है ये आपको कितना तंग करता है, कि आपको सिर्फ फीलिंग आती है कि जैसे हलक में कोई चीज़ है, या कि उसके आने के बाद आपको वॉमिटिंग आना, उल्टी आना, बेचैनी होना, ये भी इसके साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा क्या आपके नाक में से सांस ठीक आता है या कि नहीं, क्या आपकी स्मेल, सूंघने की हिस्स मुतासर तो नहीं हो रही इस बीमारी के साथ, या कि कोई और इलामात इसके साथ लिंक्ड हैं या नहीं। बाज़ औक़ात मरीज़ खांसी के साथ हमारे पास आता है और खांसी की कोई और वजह मालूम नहीं होती है, लेकिन जब हम इस तरफ प्रोब करते हैं और हलक में हमें इसके टिपिकल साइंस मिल जाते हैं, जिसे हम पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग PND भी कहते हैं, तो फिर हम इस वजह को ख़त्म करते हैं ताकि उसकी खांसी भी बेहतरी की तरफ चली जाए। कमिंग बैक, अगर कोई मरीज़ जिसमें इसके साथ नाक के मसाइल आ रहे हैं, नाक में से स्मेल का आना कम हो गया है और उसके अलावा नाक बंद रहने लग गया है, या कि सामने वाले हिस्से से भी नाक में से रेशा आता है, तो फिर उसमें हमने ये देखना होता है कि कहीं जो नाक के साथ जो साइनसेस मौजूद हैं उनमें इन्फेक्शन तो नहीं हो गई है, कहीं उनमें गदूद तो नहीं बन गए हैं, उनमें रेशा तो नहीं पड़ गया है, या कोई और ऐसी बीमारी तो नहीं आ गई है जिसकी वजह से ये मसाइल आ रहे हैं, या कि साइनसेस का जो ड्रेनेज पाथवे है जो हमारे पूरे चेहरे के साथ और नाक के साथ लिंक्ड साइनसेस हैं, हवा वाली खोखली कैविटीज़ हैं जिन्होंने नाक में ड्रेन करना है, क्या उनका नॉर्मल जो ड्रेनेज मैकेनिज़्म है
वो डिस्टॉर्ट तो नहीं हो गया है और जो रतूबतें हैं, जो सिक्रीशंस हैं, उनको नाक के सामने की बजाय हलक में उतरना पड़ रहा है। ये कंडीशन अगर लंबे अरसा के लिए रहे तो पेशेंट के लिए, मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाती है। वो अगर किसी मीटिंग में है, बार बार कफ करता है, वो अपने दोस्तों के साथ किसी खाने पे है, उसको बार बार गला क्लियर करना पड़ता है, नाक क्लियर करना पड़ता है, तो इस बीमारी को, उसकी वजह ढूंढना और उसका इलाज करना मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये उन बीमारियों में, उन कंडीशंस में से है जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं। शायद नाक से रेशा आना या हलक से रेशा आना ज़्यादातर केसेस में, 90% केसेस में ख़तरनाक नहीं है, लेकिन मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को, इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ को मुतासर ज़रूर कर रही होती है। अगर एक इंसान है, उसने एक ट्रैवल करना है, यहाँ से इस्लामाबाद का सफ़र वाया रोड, वाया बस 4 घंटे का या 5 घंटे का, और उसमें वो इस चीज़ से इरिटेट हो रहा है कि उसके हलक में कुछ गिर रहा है और वो रुकवा के अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उसे क्लियर करना पड़ता है या कि बार बार उसको इस चीज़ की हाजत है, तो ऑब्वियसली ये उसके लिए एक तकलीफ़ दे अमर होता है। तो इस चीज़ को निगलेक्ट मत करें। इसके लिए आप अपने करीबी कान नाक गला के डॉक्टर से रजू कर सकते हैं और उसको अपनी डिटेल्ड हिस्ट्री दें, या फिर आप मरहम की टीम से डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा मेरे लिए अपनी जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन या इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।